मेरे YouTube चैनल में इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस का चारों स्वरूप देखा। अब पास्ट टेंस का देखते हैं। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये इनकी पहचान की बात जब करते हैं हम तो आ वाक्य के अंत में या ये यो ता था ते थे ती थी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सहायक क्रिया की हेल्पिंग वर्ब, तो डिड, जो कि सभी कर्ताओं में काम में आएगा। तो हम सीधा अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब इसके फार्मूला की बात करते हैं तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण से, जैसे मैं इस घर में रहता हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, सॉरी रहता हूँ नहीं, रहता था, मैं इस घर में रहता था। तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, रहना, तो हो जाएगा लिव्ड, आई लिव्ड इस घर में, इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। और सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें हम, जैसे कि आई तो देख चुके, यू, वी, ही, सी, नेम, ये इस प्रकार से। तो इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब, कोई भी वर्ब लेते हैं, जैसे लिव ही लें तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, 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 ये हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे कि इन दिस हाउस, इस घर में, इन दिस हाउस, आप इस घर में रहते थे, हम इस घर में, इन दिस हाउस, हम इस घर में रहते थे, वह इस घर में रहता था, वह इस घर में रहती थी, अमायरा इस घर में रहती थी। तो इस प्रकार से आप अन्य वर्ब लगा के, जैसे कि कम का वो कम, केम, कम, केम, 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 यू केम, वी केम, ही केम, सी केम, अमायरा केम। इस प्रकार से हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब इसी में हम निगेटिव सेंटेंस को समझने की, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंस तो
फार्मूला वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला उदाहरण लिए थे उसी को हम ये समझते हैं निगेटिव करके। तो पहला हमारा क्या था उदाहरण, मैं इस घर में रहता था, ये किस में था, हमारा अफर्मेटिव में। और इसका आई लिव्ड इन दिस हाउस, लेकिन अभी क्या है निगेटिव, तो नहीं रहता था निगेटिव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इस घर में, यहाँ नहीं रहता था। तब उस अवस्था में यहाँ ये हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं इस घर में नहीं रहता था। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आई, फिर देखिए इस संरचना में डिड फिर नॉट, आई डिड नॉट, फिर क्रिया का पहला फॉर्म आ जाएगा लिव, आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। इसी प्रकार यू डिड नॉट, they did not, he did not, she did not, Amira did not। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते जाइए, तो इस प्रकार से इसका निगेटिव बन जाएगा। उसके बाद तीसरा जो वाक्य आएगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसी में निगेटिव भी अगला देखेंगे, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करें तो यहाँ कई परिस्थितियाँ बनती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात करें हम, तो क्या परिस्थिति, क्या मतलब, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती थी, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती थी। ये नेगेटिव नेगेटिव इसमें जुड़ गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, डीड तुम्हारी माँ, योर मदर नॉट लव यू, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से हम देखें, क्या अमायरा ने मधुर गीत गाया, क्या अमायरा ने मधुर गीत गाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फिर क्या हो जाएगा, डीड अमायरा सिंग अ कैसा सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से और
परिस्थितियां इनमें तैयार होती है, जैसे कितना, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कौन सा। तो तीन परिस्थितियां, कितना, कितने, किसकी, कौन सा। तो इन परिस्थितियों पर बात करते हैं। जैसे कि एक लेते हैं उदाहरण, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, ये प्रश्नवाचक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हुज बुक, किसकी किताब, ये हो गया। अब प्रश्न बनना है तो फिर सहायक क्रिया डिड, किसने, तुमने, यू, डिड यू क्या की, पढ़ी, रीड कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास रूम, ऐसे, और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, इंटरोगेटिव भी और इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों तरह से बन जाता है ये। अगला उदाहरण देखते हैं, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कितने लड़के, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, लड़के हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क के लिए डिड, और नहीं आए नकारात्मक के लिए नॉट, तो हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम टू क्लास रूम, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। इसी प्रकार से कौन सा, एक उदाहरण लेते हैं, तुम्हारे घर कल कौन आया था, तुम्हारे घर कल कौन आया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन आया था, तो यह आ गया हु, आया था हु, केम, हु केम टू योर हाउस, तुम्हारे घर कब, कल, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार की परिस्थितियां इनमें बनती है। तो हमने अभी सीखा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इसमें कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।